एमपी फार्मिंग यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू विश्वकर्मा मल्टीक्रॉप थ्रेसर में टोकरी के वास्केट में जो बेल्ट लगे हुए रहते हैं, अगर ये अचानक से टूट जाते हैं या फिर लूज हो जाते हैं तो इनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है। आगे की जानकारी आपको हमारे टीम मेंबर मुकेश जी गौर बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टोकरी के जो मेन वास्केट में जो बेल्ट लगे होते हैं उससे ये रोटर का मेन काम होता है, ये घूमता है। अभी आपका बेल्ट लूज़ होने की वजह से रोटर आपका, जब आप किसान आप कोई सी फसल या लाख को निकालते हैं तो ये रोटर रुक जाता है। इसके रुकने का रीज़न ही ये है कि आपकी इस पुल्ली के बेल्ट या तो लूज़ हो चुके हैं या टूट चुके हैं। तो इनको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इस सेफ्टी को, जो आपके यहाँ पर 3 बोल्ट में कसी होती है, फर्स्ट ये रहता है, सेकेंड आपका इस बकेट पर लगा हुआ होता है एंड थर्ड हमारी इस एंगल में लगा हुआ होता है। तीनों बेल्ट 15 नंबर के होते हैं। इनको आपको खोल लेना है। ये सेफ्टी को आप जैसे ही निकाल कर अलग रखेंगे आपको ये मेन पुली क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको ये मेन चैनल, जो कि हमारी इस पुली की मेन शाफ्ट के बेरिंग शीट के ऊपर लगी हुई रहती है, इसमें 21 नंबर बोल्ट होते हैं। एक बोल्ट इस कॉर्नर पे होता है लेफ्ट हैंड पे, एक इस राइट हैंड कॉर्नर पे होता है। दोनों बोल्ट आपको ये खोलने हैं। इसके बाद आपको 15 नंबर की सेफ्टी लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी पुली पर जो आपको सेफ्टी लगी हुई दिख रही है। इस सेफ्टी को खोलना है, जो 2 बोल्ट से कसी हुई होती है। इन दोनों बोल्ट को निकालने के बाद सेफ्टी को आप अलग रख सकते हैं। इसके बाद आपकी ये फुल्ली क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको इस बेरिंग शीट पर भी 21 नंबर बोल्ट लगे हुए हैं, ये दोनों बोल्ट्स को निकालना है। इसके बाद आपकी ये बेरिंग शीट आराम से बाहर आ जाएगी। इसके बाद आपकी मेन चैनल, जैसा कि हमने बताया, ये दोनों बोल्ट आपको खोलना है, ये मेन चैनल भी यहाँ से बाहर आ जाएगी। इसके बाद आपको लेने हैं बेल्ट। सबसे पहले अगर आप बेल्ट बदलना चाहते हैं, अगर टूट गए तो आप डायरेक्ट नया बेल्ट डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको चेंज करना है तो पहले आपको इन बेल्ट को उतारना पड़ेगा। उतारने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक रॉड या फिर एक हेवी पेचकस की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से पहले आप इस बड़ी फुल्ली से बेल्ट उतारने पर है। बड़ी फुल्ली से बेल्ट इसीलिए उतारना क्योंकि आप अगर चूँकि छोटी फुल्ली से आप बेल्ट उतारोगे तब भी आपको बड़ी फुल्ली पर उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना आपको यहाँ से उतारने में लगेगा। अगर आप डायरेक्टली बड़ी फुल्ली के बेल्ट को उतारते हैं, ये बेल्ट आपका आसानी से उतर जाएगा। तो आपको फर्स्ट यहाँ पर एक पेचकस या फिर एक लोहे की राड लेनी है। इस फुल्ली के ज़रिए आपको उसका पहला बेल्ट निकालना है, ऐसे ही फिर सेकंड बेल्ट निकालना है। दोनों बेल्ट निकालने के बाद हमारा काम सिर्फ इस फुल्ली से क्लियर होता है। यहाँ से, चूँकि यहाँ से हमको बेल्ट उनको क्रॉस करना है, यहाँ से क्रॉस करने के लिए आपको बेल्ट को सबसे पहले, ये जो हमारे 3 बेल्ट लगे हुए हैं, इन 3 बेल्ट के नीचे लेफ़्ट या राइट कोई सी भी आप एक साइड चूज़ कर सकते हैं। उसमें से आपको बेल्ट को यहाँ से टर्न करके यहाँ से देना है, प्लस इस साइड पकड़ना है बेल्ट को। और आपको, आप चाहे तो ये वाला व्हील या पीछे लगा हुआ एक व्हील, वहाँ पर एक बंदे की सहायता से आपको व्हील को लेफ्ट या राइट, अगर आप लेफ्ट साइड से लेते हैं तो बेल्ट आपको राइट में घुमाना है, राइट साइड से अगर आप लेते हैं तो व्हील आपको लेफ्ट में घुमानी है। जैसे भी आप इस व्हील को घुमाएंगे, बेल्ट आपका चिपा के यहाँ से तीनों बेल्ट के नीचे से आएगा। जस्ट आपको उसको पूरा इस राउंड पर निकालना है, तब आपका बेल्ट क्लियर होकर फर्स्ट बाहर आएगा। ऐसे ही आपको सेकंड नंबर के बेल्ट को भी आपको लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, जिस साइड से भी आपको एडजस्ट लगे, आप उस साइड से उस बेल्ट को भी यहाँ पर लगाना है। तीनों बेल्ट्स के ऊपर से लेकर आपको एक राउंड पूरा मारना है। बेल्ट यहाँ से राइट में से नीचे आ जाएगा। नीचे के बाद आपको दोनों बेल्ट की सहायता से इस बेल्ट को आराम से बाहर निकालना है। चढ़ाने के लिए आपको उल्टा सिस्टम करना है। डालने के लिए चूँकि हमने यहाँ से निकाला था, लेकिन आपको बेल्ट निकालने के लिए, डालने के लिए आपको इस साइड से, थ्रेसर की फ्रंट साइड से आपको यहाँ से अंदर लेना है और फिर से आपको पुली पर घुमाना है। पुली को घुमा के जैसे ही आप इसको रोटेशन में बेल्ट को पूरा क्रॉस में यहाँ तक लेके आएंगे एक राउंड, फर्स्ट बेल्ट आपका अंदर हो जाएगा। देन ऐसे ही आपको सेकंड बेल्ट भी यहाँ से लेकर के एक राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद उसे भी अंदर कर लेना है। फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर बेल्ट नहीं चढ़ाना है। फर्स्ट आपको बेल्ट चढ़ाना है मेन पुल्ली पर, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि छोटी पुल्ली पर अगर आप पहले बेल्ट चढ़ा लेते हैं तो आपको बड़ी पुल्ली पर बेल्ट चढ़ाने के लिए उतना ही एफर्ट डबल से लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपको बेल्ट निकालने भी है बड़ी फुल्ली से, प्लस डालने भी है बड़ी फुल्ली पर। फर्स्ट बेल्ट आपको पहले, सेकेंड नंबर पे आपने जो पहले फर्स्ट वाला बेल्ट चढ़ाया था उसको हमें फर्स्ट ग्रिप पर चढ़ाना है। फर्स्ट ग्रिप पर एक रोटेशन में पूरा बेल्ट चढ़ने के बाद आपको उसी बेल्ट को सेकेंड नंबर पे ले जाना है, क्योंकि चूँकि जो हमारा फर्स्ट बेल्ट डाला उसको हमें डालना है अंदर की साइड में सेकंड नंबर पे। आपको उससे फिर एक राउंड से अपने पेचकस से, टामी की सहायता से आपको उसको फिर एक राउंड पूरा घुमाना है। देन ये सेकंड वाली ग्रिप पर आपका फर्स्ट बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपना जो सेकंड बचा हुआ है उसको आप इस पुल्ली पर ना चढ़ाते हो, पहले आप इस पर चढ़ाएंगे बड़ी वाली पे। इस पर भी आप सिंपल सा एक राउंड लेकर इसको चढ़ा दीजिए। ये आपके दोनों बेल्ट कंप्लीट इस तरीके से चढ़े जाएंगे। बाई चांस अगर आप बेल्ट को नहीं बदलते हो, अगर इसको टाइट टाइट करना चाहते हैं, आपके पास, आपने सोचा कि हम बेल्ट टाइट कर लें या कुछ भी
प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू सडनली अगर आपकी मशीन कहीं पर चल रही है और वहाँ पर उस समय आपकी बेल्ट लूज़ हो जाती है, आपकी टोकरी का जो बकेट है बार बार रुक रहा है, चोक हो रहा है, ये बेल्ट यहाँ से स्लिप हो रहे हैं, तो आप इसके लिए इमरजेंसी में इसको आप टाइट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसी टाइम इसको हैंड टू हैंड ला के नया डालें। तो बेल्ट को टाइट करने के लिए न्यू विश्वकर्मा मल्टीक्रॉप थ्रेशर में ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स दिया गया है। काफ़ी से किसान भाई हैं जिनको इस फीचर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ पर ये वाली पुली का सिस्टम क्यों दिया गया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वाली पुली जो यहाँ 21 नंबर के बोल्ट से कसी हुई है, इसको 2 टाइप से, ये मेन बकेट के बेल्ट जो यहाँ पर लगे होते हैं, इन बकेट के बेल्ट को टाइट करने के लिए दी गई है। आप यहाँ से दोनों बोल्ट को खोलेंगे, ये पुली आपकी बाहर आ जाएगी। देन इसको आपको पलटाना है। पलटाने के बाद भी एक बात आपको 2 तरीके से ध्यान रखना है, इसमें बेल्ट 2 टाइप से टाइट होते हैं। एक तो किसान भाई आप इसको नीचे से इस बेल्ट के ऊपर धका सकते हैं और नीचे से इसको टाइट कर सकते हैं। इसको आप बेल्ट के ऊपर सरफेस पे रख के यहाँ से नीचे से आप किसी सब्बल या टामी की सहायता से यहाँ पर इस सेफ्टी को खोलना है। देन यहाँ पर सब्बल फंसा के आपको बेल्ट को ऊपर उठाना है। अगर आप नीचे से बेल्ट टाइट करना चाहते हैं तो इसको नीचे से जितना आपसे प्रेशर हो चुका है, आपको लग रहा है कि आपके बेल्ट ओवरऑल टाइट हो चुके हैं, तो आपको उतना पुली से सब्बल या टामी की सहायता से इसको ऊपर उठा के रखना है और यहाँ से इसको पलटा के नीचे से कस देना है। अगर आप चाहते हैं कि बेल्ट को अंदर की साइड से बाहर नीचे खींच के टाइट करें, तो आपको पहले इसको यहाँ से खोल कर पहले इसको बेल्ट के अंदर कर लेना है इस पुली को। इसके बाद आपको फिर से एक टामी या व्हील या पेचकस की सहायता से बेल्ट को नीचे की ओर पुश करना है, ऊपर नहीं नीचे की ओर खींचना है। जितना आपको लगे कि सफिशिएंट टाइट हो चुके हैं, उतना आप इन बेल्ट को नीचे से खींच के और इस पुली को ऊपर से करके यहाँ से एडजस्टमेंट सिस्टम दिया हुआ है, उस पर आप उतना टाइट करके और ये नट से कस सकते हैं, तो आपके बेल्ट टाइट हो जाएंगे। इस फीचर का मेन प्रयोग यहाँ पर यही दिया गया है, बेल्ट को टाइट और ढीले करने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।